Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this amazing presentation of Unstoppable Academy. I hope you guys are ready. Today again as usual we'll be making a lot of sentences. So let's go ahead and सबसे पहले let's do a quick recap. ये सारा का सारा मटेरियल, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ लिया है आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए. एंड देन अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, दीज आर द वंस, तो हम आगे मूव कर सकते हैं और आप इस प्रेडिसेशन के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो. सो टिल हियर वी लर्नड एंड मेनली ये वर्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए. दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर. सो इन सारी की सारी चीजों को अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड एक बार अगर ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड एंड लेट्स आंसर एंड ट्रांसलेट एज मेनी सेंटेंसेस एज वी कैन. So everybody, here we are to translate a lot of sentences. So let's get going. And सबसे पहले आपका सेंटेंस है, मैंने बोला कि तुम जा सकते हो, सॉरी तुम जाने के लिए तैयार हो. आप बोलोगे यू आर रेडी टू गो. सिंपल सी बात है. ओके, वह इंग्लिश बोलने वाला है. क्या बोलोगे? ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. वह इंग्लिश बोलने वाला है. ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं. मैंने बोला वह मेरी मदद करने के लिए फ्री है. क्या बोलोगे? ही इज फ्री टू हेल्प मी. ही इज फ्री टू हेल्प मी. वे डांस करने के लिए एक्साइटेड थे. वे डांस करने के लिए एक्साइटेड थे. दे वर एक्साइटेड टू डांस. वे डांस करने के लिए एक्साइटेड थे. दे वर एक्साइटेड टू डांस. दैट इज इट, प्रीटी सिंपल. ओके, तो दे वर एक्साइटेड टू डांस. वे डांस करने के लिए एक्साइटेड थे. नेक्स्ट सेंटेंस, उसका इंग्लिश बोलना तय था. क्या बोलोगे? ही वॉज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश. उसका इंग्लिश बोलना तय था. ही वॉज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश. उसका गिरना तय था. ही वॉज बाउंड टू फॉल. अच्छा, तय होने को क्या बोलते हो? तय होने को बाउंड कहते हो, ठीक है ना. तो ही वॉज बाउंड टू फॉल. दैट इज इट. ओके, एंड देन तुमसे सच बोलने की उम्मीद है. तुमसे सच बोलने की उम्मीद है. क्या बोलोगे? यू आर सपोज्ड टू टेल द ट्रूथ. टेल द ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना. तो यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ. तुमसे सच बोलने की उम्मीद है. एंड देन बस आने वाली है. बस आने वाली है. क्या बोलोगे? द बस इज अबाउट टू कम. द बस इज अबाउट टू कम. या तो आप बोल सकते हो द बस इज गोइंग टू कम. सिंपल, द बस इज गोइंग टू कम. ओके, या तो आप बोल सकते हो द बस इज गना कम. ओके, द बस इज गना कम. कुछ इस तरीके से सारे तीनों फॉर्मेट में आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो. प्रीटी इजी पीजी. नेक्स्ट मूव करते हैं. मैंने बोला तुम इंग्लिश बोल पाते हो. क्या बोलोगे? यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल पाते हो. वह नहीं चल पाती थी. वह नहीं चल पाती थी. क्या बोलोगे? शी वॉज अनेबल. वह नहीं चल पाती थी. शी वॉज अनेबल टू वॉक. वह नहीं चल पाती थी. कुछ इस तरीके से. ओके, देन मैं स्मोकिंग का आदी हूं. मैं धूम्रपान करने का आदी हूं. आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. सिंपल सी बात है. आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. या तो आप बोल सकते हो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. सिंपल सी बात है. आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. जब किसी चीज की आपको आदत लग जाती है वहां पर बोलोगे आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. मैं स्मोकिंग की आदत में हूं. या तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, समथिंग लाइक दिस. ओके, वह गाना गाने की शौकीन होगी. वह गाना गाने की शौकीन होगी इन फ्यूचर. तो शी विल बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग. कुछ इस तरीके से. देन मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं. एंड मैं गाली देकर शर्मिंदा हूं. क्या बोलोगे? आई एम अशेम्ड. आई एम अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग. अब्यूज मीन्स होता है गाली देना. ऑफ कोर्स आईएनजी लगाओगे तो आई एम अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग. मैं तुम्हें गाली देकर शर्मिंदा हूं. आई एम अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग यू. कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट वन, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है. क्या बोलोगे? या तो मैं इंग्लिश बोलने से डरा हुआ हूं. आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस. या तो आप बोल सकते हो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट. या तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस. ओके, देन वह खाना बनाते बनाते ऊब गई है, पक गई है, तंग आ चुकी है. तो क्या बोलोगे? शी इज सिक ऑफ कुकिंग. शी इज सिक ऑफ कुकिंग फूड. या तो और अगर मैं बोलूं कि यहां पर ऑफ कोर्स यहां पर फेड अप विद का भी यूज कर सकते हो. शी इज फेड अप विद कुकिंग फूड, समथिंग लाइक दिस. एंड वह मुझे परेशान करने पर तुला हुआ था. तो क्या बोलोगे? ही वॉज बेंट ऑन. परेशान करना, टीज मतलब होता है परेशान करना. तो ही इज बेंट ऑन टीजिंग मी. या तो आप बोल सकते हो ही वॉज बेंट ऑन. अच्छा, डिस्टर्ब का भी यूज कर सकते हो. ही वॉज बेंट ऑन
डिस्टर्बिंग मी। देयर कुड बी मेनी वर्ड्स जिस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। ओके, दैट इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मेरा बर्थडे है, क्या बोलोगे? इट्स माय बर्थडे टुडे। इट्स माय बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे है। कल मेरा बर्थडे था, क्या बोलोगे आप? कल मेरा बर्थडे था। इट वॉज माई बर्थडे, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, समथिंग लाइक दिस। ठंड है, इट्स कोल्ड। ठंड है, इट्स कोल्ड। बाहर ठंड है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट्स कोल्ड आउटसाइड। गर्मी है यार, इट्स हॉट, इट्स हॉट, गर्मी है। ओके, इट्स हॉट, गर्मी है। गर्मी थी, इट वॉज हॉट। गर्मी होगी, इट विल बी हॉट। आज छुट्टी है, इट्स हॉलीडे टुडे। आज छुट्टी है, इट्स हॉलीडे टुडे, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, आई हैव नथिंग बट मनी। आई हैव नथिंग बट मनी, मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। मेरे पास उधार देने के लिए पैसे ही पैसे हैं। आई हैव नथिंग बट मनी टू लेंड। लेंड मीन्स होता है उधार देना, टू लेंड यू, तुम्हें उधार देने के लिए। तो आई हैव नथिंग बट मनी टू लेंड यू, मुझे तुम्हें उधार देने के लिए पैसे ही पैसे हैं मेरे पास। ओके, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं तुम्हें उधार देने के लिए। आई हैव वेरी लिटिल मनी। ओके, आई हैव वेरी लिटिल मनी टू लेंड यू। आई हैव वेरी लिटिल मनी टू लेंड यू। इसीलिए, अब इसीलिए को दैट्स वाई कहते हो, क्या बोलते हो? दैट्स वाई, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। दैट्स वाई मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें उधार दे पाता हूं क्या? मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाता हूं, क्या बोलोगे? आई एम अनेबल टू लेंड यू। मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाता हूं, आई एम अनेबल टू लेंड यू। मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाता था, आई वॉज अनेबल टू लेंड यू। और मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा, आई विल बी अनेबल टू। क्या बोलोगे? आई विल बी अनेबल टू लेंड यू। तो आई हैव वेरी लिटिल मनी टू लेंड यू, मेरे पास बहुत कम पैसे तुम्हें देने के लिए। दैट्स वाई मतलब होता है इसीलिए। आई विल बी अनेबल टू लेंड यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। इन फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन फ्यूचर मैं तुम्हें पैसा उधार नहीं दे पाऊंगा। ओके, देन वह मुझे मारने वाला था, वह मुझे मारने वाला था। ही वॉज अबाउट टू बीट मी। वह मुझे बैट से मारने वाला था। ही वॉज अबाउट टू बीट मी विद अ बैट, ठीक है ना, ही वॉज अबाउट टू बीट मी विद अ बैट। ओके, देन वह डांस करने के लिए ओके उत्सुक था, फ्री था। तो क्या बोलोगे? ही वॉज फ्री टू डांस। ही वॉज फ्री टू डांस, वह डांस करने के लिए फ्री था। या तो उत्सुक था तो एक्साइटेड टू लगा लो, तो ही वॉज एक्साइटेड टू डांस, समथिंग लाइक दैट। ओके, वह तुम्हारे साथ डांस करने के लिए एक्साइटेड था, तो ही वॉज एक्साइटेड टू डांस विद यू। ओके, क्योंकि तुम एक लड़की हो, बिकॉज यू आर अ गर्ल, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आप सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे। प्रीटी इजी। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, देन वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। तुम बहुत स्मार्ट हो, यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, वेरी स्मार्ट, कुछ इस तरीके से, VARY, थैंक गॉड, यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, देन वह मेरे मम्मी के भाई हैं, क्या बोलोगे? ही इज माई मदर्स ब्रदर, ठीक है ना, ही इज माई मदर्स ब्रदर, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी फॉर यू। ओके, 7:30 बजे, क्या बोलोगे? इट्स 30 past 7। या तो आप बोल सकते हो इट्स हाफ पास्ट 7, या तो बोल सकते हो इट्स 30 to 8 भी बोल सकते हो ना, मतलब ये भी बोल सकते हो कि 8 बजने के लिए 30 मिनट है। या तो बोल सकते हो इट्स हाफ टू 8, समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास तुम्हारे लिए समय है, आई हैव टाइम फॉर यू। ओके, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास तुम्हारा इंतजार करने के लिए समय होगा, आई विल हैव टाइम टू वेट, मतलब होता है इंतजार करना, सो आई विल हैव टाइम टू वेट फॉर यू। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुमसे डरता हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। आई एम स्केयर्ड ऑफ मतलब तो आपने अभी देखा, स्केयर्ड मतलब होता है डरना, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर लगता है। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अ डॉग इज आफ्टर मी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे कुत्तों से डर लगता है। एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आप ये भी बोल सकते हो। अ डॉग इज आफ्टर मी एंड आई एम, और मुझे कुत्तों से डर लगता है। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे। ओके, मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ा हुआ हूं, आई एम आफ्टर माई प्रोफेसर, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, वह राम के बगल में थी, क्या बोलोगे? शी वॉज, बगल में, बिसाइड, शी वॉज बिसाइड राम।
ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, शी वॉज बिसाइड राम बोलो, शी वॉज बाई राम बोलो, या तो शी वॉज नेक्स्ट टू राम। सारे के सारे सेंटेंस के यहां पर सारे के सारे सेम ही है। सो एवरीबॉडी द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक एरोप्लेन मेरे ऊपर है। अगर एग्जैक्टली ऊपर है तो वहां पर आप ओवर लगाओगे तो क्या बोलोगे, एन एरोप्लेन इज ओवर मी, एक एरोप्लेन मेरे ऊपर है। अच्छा, इसे आप एरोप्लेन या तो एयरप्लेन दोनों कह सकते हो, तो ये भी बोल सकते हो एन एयरप्लेन इज ओवर मी, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं पंखे के नीचे हूं, आई एम अंडर द फैन, और पंखा मेरे ऊपर था तो क्या बोलोगे, द फैन वॉज, पंखा मेरे ऊपर था, द फैन वॉज ओवर मी। मेरा दोस्त मेरे विरुद्ध होगा, क्या बोलोगे, माई फ्रेंड विल बी, विरुद्ध के लिए अगेंस्ट लगाओगे तो माई फ्रेंड विल बी अगेंस्ट मी। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह नहीं चल पाती है, आप बोलोगे शी इज अनेबल टू वॉक, वह नहीं चल पाती है क्योंकि वह चलने से डरी हुई है, बिकॉज शी इज स्केयर्ड ऑफ वॉकिंग। सिंपल सी बात है, शी इज स्केयर्ड ऑफ वॉकिंग। या तो बोल सकते हो शी इज अनेबल टू वॉक, वह नहीं चल पाती है, शी इज अनेबल टू वॉक बिकॉज शी इज अफ्रेड। वहां पर अफ्रेड का भी यूज कर सकते हो, तो आप सिंपली बोलोगे शी इज अफ्रेड ऑफ वॉकिंग, समथिंग लाइक दिस। ओके, वह खाना खाने पर तुला हुआ है, ही इज बेंट ऑन ईटिंग फूड। मैं काम कर करके थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं बहुत काम करके थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग अ लॉट। ठीक है ना। मेरे पास काफी पैसा है, आई हैव इनफ मनी, ठीक है ना, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफी पैसा है। ओके, मेरे पास काफी पैसा, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है, आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड, मतलब होता है खर्च करना, तो आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए काफी पैसा था, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए काफी पैसा था, तो आई हैड इनफ मनी ओके, आई हैड इनफ मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर यू, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आई हैड इनफ मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए काफी पैसा था। देन वह डांस करने वाला था, ही वॉज अबाउट टू डांस, या तो यहां पर गाना का यूज करते हैं, गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो ना, तो ही वॉज गोइंग टू डांस या तो ही वॉज गना डांस, तो ही वॉज गना डांस, वह डांस करने वाला था, वह तुम्हारे साथ डांस करने वाला था, ही वॉज गना डांस विद यू। ओके, देन मैं पैसा उधार लेने वाला था अपनी कॉलेज फीस के लिए, मतलब मैं अपनी कॉलेज फीस के लिए पैसा उधार लेने वाला था, तो क्या बोलोगे, आई वॉज अबाउट टू, गोइंग टू तो गना, आई वॉज अबाउट टू बारो, मतलब होता है उधार लेना, तो आई वॉज अबाउट टू बारो मनी। ओके, आई वॉज अबाउट टू बारो मनी फॉर माई कॉलेज फी, ठीक है ना, फॉर माई कॉलेज फी। कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को बना दोगे, एंड इट मस्ट बी रियली इजी पीजी। ओके, बहुत ज्यादा आसान है, बस देयर्स ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू डू, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस हार्डर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है, और इसी के साथ हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेशन में। यहीं पर हम इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेशन का दी एंड करते हैं। Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Keep practicing, keep working hard, and keep speaking English. Thank you very much.